हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन। कॉलम मैट्रिक्स मैच का है और थ्री कॉलम वाला है। तो थ्री कॉलम वाला एक बार आईआईटी में आया था। तो आइए उस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलाना होता है दो कॉलम्स में। तो सबसे पहले बेंजीन और फाइनल कंपाउंड। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बेंजीन पर, पता नहीं है हमको, लेकिन हम नंबर वन पर रिएक्शन कराते हैं। तो जब तुम HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन कराओगे, दैट मीन्स दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो सबसे पहले क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और चूंकि 60 डिग्री सेल्सियस पर है तो 93% ईल्ड के साथ, चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसी में एक और NO2 ग्रुप आ जाएगा। काफ़ी अच्छी ईल्ड बनेगी इसकी, 93%, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूज कर रहे हैं। उसके बाद तुमने इस पे Na2S लिया। तो Na2S क्या होता है? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। और सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सबसे पहले एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। तो एक NO2 को मैंने यहाँ पर NH2 में कन्वर्ट कर दिया है। ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और फिर इसके बाद तुमने HNO2 लिया। तो जब तुम HNO2 का रिएक्शन कराते हो तो HNO2 तुम जानते हो NaNO2 और HCl से आता है। इसको हम लोग लिखते हैं OH एन डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर क्या होता है? एक और H प्लस आता है। किससे आता है? HNO2 के ही दूसरे मॉलिक्यूल से आता है। और ये बनता है OH2 प्लस सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। और फिर ये H2O जब निकल जाता है तो ये बनता है नाइट्रोसोनियम कैटाइन। ओके, -H2O दिखा सकते हैं। और नाइट्रोसोनियम कैटाइन जब बन जाएगा तो 1 डिग्री अमीन पर रिएक्शन करता है। और तुम जानते होगे कि ये बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, यानी C6H5N2 प्लस। और ये तुम्हारा NO2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री अमीन जो है कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा N2 प्लस डाइजोनियम आयन में। और फिर तुमने इसके बाद CuBr के साथ हीट कर दिया। तो जब तुम इसको CuBr के साथ हीट करोगे तो तुमने पढ़ा है सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन तो N2 प्लस हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा Br, और ये हो गया NO2। तो इस तरीके से बन गया तुम्हारा C6H5Br और NO2। तो यहाँ पर देख लीजिए एस ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A का 1 और S। ये ऑप्शन इस तरीके से तुम्हारा आ जाता है। ओके, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं अगला। तो जैसे अब जैसे ये समझने वाली बात है कि दो दो अगर NO2 कहीं तुमको मिल जाए मेटा पोजीशन पर, और तो ये समझ लो कि 99% उन्होंने सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट वाला लेकर के रिएक्शन कराया है। तो थर्ड नंबर, सॉरी, बी नंबर में भी यही है। अब देखिए दो NO2 यहाँ मेटा पोजीशन पे लगे हैं, तो तुम समझ लो कि इस पर रिएक्शन कौन सा कराना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 3 नंबर का कराओगे, क्योंकि यहाँ पर भी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। ओके, तो जैसे मैं आइए देखता हूँ कि बी नंबर में क्या होता है। बी नंबर, तो यहाँ पर बी, तो बी में जब मैंने लिया तो बी में क्या रिएजेंट था तुम्हारा? दो NO2 लगे हुए थे। तो एक NO2 यहाँ लगा है और एक NO2 मेटा पोजीशन पर है। और तुमने सबसे पहले NH3 और H2S का रिएक्शन कराया। तुमको पता है NH3 और H2S क्या बनेगा? ये बनेगा NH4SH। और जब NH4SH बनेगा अमोनियम मरकैप्टन, तो ये भी तुम्हारा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। और सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है तो 1 NO2 ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू द NH2। तो एक बन गया तुम्हारा NH2 में और एक बन गया तुम्हारा NO2। ओके, अब इन्होंने क्या कराया? NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराया है। तो NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आप जानते ही हैं NaNO2 एंड HCl क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है NH2 को हम क्या करेंगे? N2Cl में, यानी N2 प्लस Cl माइनस और NO2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं सही होगा कि नहीं। इसके बाद HbF4 के साथ हीट कर दिया। तो HbF4 के साथ हीट कर दिया तो तुम जानते हो रिएक्शन का नाम क्या है? यहाँ पर क्या होगा? N2 प्लस, और ये तुम्हारा जो है फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये NO2। इस रिएक्शन का नाम क्या है? बेल्ज सीमेन, SHIE
MANN, बेल्ज सीमैन रिएक्शन। और ये क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन फ्लोरो बनाने के लिए यूज होता है। और फिर इन्होंने क्या किया है, SN एंड HCl का यूज किया है। तो SN एंड HCl का जब यूज किया है तो क्या होगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SN एंड HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस, और ये रहा फ्लोरीन, और यहाँ पर SN एंड HCl से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन गया तुम्हारा, तो इन्होंने अब देखिए थोड़ा ऐसे भी लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा Q, क्योंकि F एक ही में है तो Q बन जाएगा C6H6NF। तो ये क्या है तुम्हारा, C6H6 और NF, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। तो इसका मतलब है कि B जो तुम्हारा है, B में 3 ले लो और Q ले लो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, B, ओके, और B के बाद 3 और Q। तो ये तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा। आइए चलते हैं C पर चलते हैं। तो C देखते हैं, है ना, C देखते हैं। अब C में हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, OH और COOH। और तुम इसमें जो है कुछ देखो रिएक्शन, तो जहाँ तक तुमको लग रहा होगा Br2H2O है तो क्या करेगा, वही याद करो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाला है। तो तुम C पे 4 नंबर का रिएक्शन कराइएगा। C पे क्या रिएक्शन कराएंगे, 4 नंबर का। और तुम ये भी देखो, मान लो तुमने सोच भी लिया कि 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला तो C पे करेगा ही नहीं रिएक्शन भाई, NaOI है। तो NaOI है तो ये क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब C पे हम 4 नंबर का रिएक्शन कराएंगे। तो आइए C देखते हैं कि C कैसे बनता है, ठीक है। तो C नंबर में देखते हैं। तो C नंबर में तुमने क्या लिया, सबसे पहले OH और COOH। तो ये लिया तुमने OH और COOH, और इस पर तुमने रिएक्शन कराया किसका, Br2 और H2O का। तुमने डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ी होगी, हमने भी तुम्हें बताया है। और अगर ऐसा जो है कोई रिएजेंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ऐसा कोई रिएजेंट है जो कि खुद CO2 के फॉर्म में निकल जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर तुम्हारा SO3H है तो SO3 के फॉर्म में निकल जाए, तो ऐसे सभी जगहों पर ये जो है सभी जगहों पर Br आ जाएगा। तो ये रहा Br दिस, ये रहा Br दोनों ऑर्थो, और OH ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर है। तो ये H2O की कंडीशन में ये OH जो है O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जब इसमें हम वाटर डालेंगे तो ये तुम्हारा जो है O माइनस और COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो ये तुम्हारा बन जाता है फिलहाल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ओके। अब इसके बाद फिर तुमने क्या किया, जेड एन डस्ट के साथ रिएक्शन किया। तो जेड एन डस्ट के साथ रिएक्शन किया तो जेड एन डस्ट, तो जेड एन डस्ट के साथ क्या होगा, OH तुम्हारा जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा जगह यहाँ पे यह लिख देता हूँ, Br और Br और ये Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ओके। तो ये 1,3,5 ट्राइब्रोमो, और ये हो जाएगा बेंजीन, ये बन जाएगा। इसके बाद तुमने रिएक्शन क्या किया है, Mg के साथ THF किया, और Mg के साथ THF तो क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड बनाओगे। तो Mg तो मैग्नीशियम के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्यों लिया, तुमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हम ग्रिग्नार्ड बनाते हैं तो उसके साथ हमें हाई बॉइलिंग ईथर लेना पड़ता है, जो कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। इसका लगभग 60 डिग्री जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर तुम सिंपल ईथर ले लोगे तो चूंकि ये Br का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो Br का निकलना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी देर में ईथर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय ग्रिग्नार्ड रीजेंट को स्टेबलाइज करने के लिए तुम जो है यहाँ पर सिंपल डाईइथाइल ईथर यूज नहीं कर सकते।
तो क्या यूज करोगे तुम यहाँ पर, तो तुम्हें यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करना होगा, जो कि हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होगा। ओके, तो तुमने ये बनाया, तो ये बन गया Mg और THF। तो ये हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड बनाते हो तो THF लेना पड़ेगा, अगर एलिफेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड बनाते हो तो देयर इज नो नीड टू टेक THF। सिंपल डाई इथाइल ईथर यू कैन यूज्ड। अब इसके बाद तुम H2O ले लो इसमें। तो जब तुमने इस पर रिएक्शन कराया किसका, H2O का, तो H2O का कराया तो ये सब ग्रिग्नार्ड है, तो क्या करेगा, H2O से H प्लस ले लेगा, और जब H2O से H प्लस ले लेगा तो ये रहे, तो ये H ले लिया, ये H ले लिया और ये H ले लिया, और कंपाउंड जो है क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि C4 ले लो और P ले लो। ओके, तो C का आंसर 4 और P। ठीक है, अब डी में हालांकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, लेकिन हम लोग तो ढंग से देखेंगे ना क्वेश्चन को, तो डी देख लेते हैं। तो डी में क्या है, COCH3 है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, COCH3, इसका नाम क्या है, तो दिस इज नोन एज एसीटोफिनॉल, दिस इज COCH3। ओके, तो इसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉल। और एसीटोफिनोन पे तुम जब इस पर क्या रिएक्शन कराया, NaOI। NaOI क्या काम करता है तुम जानते हो, NaOI आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यूज होता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यूज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, दिस COO, शॉर्टकट तुम्हें बताया था, CH3 हटा दो और COO, एक सेकंड रुकना, H प्लस लिया है कि नहीं देख लें, नहीं H प्लस नहीं लिया, तो NaOI ऐसे ही, तो COO Na लगा दो शॉर्टकट में, O माइनस Na प्लस ये, और इधर जो है तुम्हारा CHI3 बन जाएगा। तो CHI3 से अपने को काम तो है नहीं, अपने को काम तो इसी से, CHI3 ये तुम्हारा होता है येलो सॉलिड। ओके, एनीवे इससे मतलब नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने क्या रिएक्शन किया, NaOH और CaO से सोडा लाइम से रिएक्शन कराया। तो सोडा लाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है, तो यहाँ पर सोडा लाइम, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है, तो सीधा यहाँ पर क्या कर दोगे, बेंजीन बना दो। देख रहे हो तुम, तो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी सोडा लाइम के रिएक्शन से। और जब तुमने सोडा लाइम का रिएक्शन किया तो फिर इसके बाद CH3Cl और AlCl3 कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो CH3Cl और AlCl3, तो इससे क्या बनेगा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव जब बनेगा तो ये रहेगा, एंड दिस इज द CH3। इसे हम कहते हैं टॉल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। ओके, अब फिर देखिए इन्होंने क्या रिएक्शन कराया है तुम्हारा, तो फिर कराया है CrO2Cl2। CrO2Cl2 ये रिएक्शन है ना, ये CrO2Cl2, तो तुम CrO2Cl2 का रिएक्शन का समझ ही गए होगे तुम, क्या इटार्ड रिएक्शन जानते ही हो, तो इटार्ड रिएक्शन तो CrO2Cl2, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, तुमने एल्डिहाइड कीटोन में इसको पढ़ा हुआ है। तो जब तुम इटार्ड रिएक्शन देख रहे हो तो यहाँ CH3 क्या हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ CHO, और CHO क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड है तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C7H6 और फिर उसके बाद O, H6O। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सेट हो गया एकदम आंसर सही से। तो ये तुम्हारा डी हुआ, और डी में तुमने 2 का रिएक्शन कराया और क्या बन गया, R बन गया, तो D2R। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा D और फिर ये 2 और R, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि तुम यहाँ पर 3 कॉलम मैचिंग वाला देख सकते हो। ठीक है, तो ये तुमने देखा, और फिर इसके बाद अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो हमको लिखिए। ओके, हमको लिखिए। थैंक यू।